आपने चार्ट पे एक चीज नोटिस की होगी, प्राइस कभी एक टाइट रेंज में कंप्रेस होता है और फिर सडनली एक एक्सप्लोसिव मूव आता है। लेकिन सवाल ये है, कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट रियल है या फेक? यहीं पे आता है बॉलिंजर बैंड्स का रोल। इस वीडियो में आप समझोगे बॉलिंजर बैंड्स क्या हैं, बॉलिंजर बैंड्स को कैसे यूज करें इन रियल ट्रेडिंग और कैसे फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका चार्ट रीडिंग लेवल चेंज कर देगा। पहले सिंपल समझो, बॉलिंजर बैंड्स क्या है। ये एक इंडिकेटर है जो प्राइस के अराउंड 3 लाइन ड्रॉ करता है। मिडिल लाइन एक मूविंग एवरेज होता है, अपर बैंड यानी कि अपर बाउंड्री और लोअर बैंड यानी कि लोअर बाउंड्री। सिंपल आइडिया ये है कि यह इंडिकेटर बताता है कि प्राइस नॉर्मल रेंज में है या ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। जब मार्केट स्लो होता है बैंड्स नैरो हो जाते हैं, जब मार्केट फास्ट मूव करता है बैंड्स एक्सपैंड हो जाते हैं। इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज एंड एक्सपेंशन। अब समझने की बात यह है कि जब बॉलिंजर बैंड्स बहुत टाइट हो जाते हैं, इसका मतलब होता है मार्केट में एनर्जी बिल्ड हो रही है। अब अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। कभी कभी प्राइस अपर बैंड को टच करता है और लगता है ब्रेकआउट हो गया, लेकिन प्राइस वापस अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। बिगिनर्स यहीं पे गलती करते हैं, सिर्फ बैंड टच देख के एंट्री ले लेते हैं। अब एक और सिचुएशन है, जब प्राइस अपर बैंड तक जाता है बट वहां से रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब मार्केट रेंज में है, अपर बैंड इक्वल टू रेजिस्टेंस, लोअर बैंड इक्वल टू सपोर्ट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें पैसा बनाया जा सकता है ट्रेड करके। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बॉलिंजर बैंड सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी का बिहेवियर दिखाता है। और यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बिगिनर्स के लिए। बॉलिंजर बैंड्स हर बार एक्यूरेट नहीं होता, ये फेल होता है जब मार्केट नॉइजी हो, फॉल्स ब्रेकआउट्स हो, न्यूज स्पाइक हो। इसलिए प्रोफेशनल इसको अलोन यूज नहीं करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो बॉलिंजर बैंड को अलोन यूज करने की गलती ना करें। अब सिंपल रूल याद रखना है, स्क्वीज इक्वल टू प्रिपरेशन, एक्सपेंशन इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये ध्यान रखो, टच का मतलब एंट्री सिग्नल नहीं है, बस इतना समझ लो। आप बिगिनर्स मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट एंगल बचता है, क्योंकि रियल प्रॉब्लम बॉलिंजर बैंड्स में नहीं, प्रॉब्लम होती है उन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स बार बार करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड्स को गलत यूज करते हैं, फिर बोलते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड्स की कॉमन मिस्टेक्स, जहां आप क्लियरली समझोगे कौन सी गलती एंट्री गलत करवाती है, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग फेक सिग्नल्स देती है और कैसे आप उनसे बच सकते हो। अगर आप ये मिस्टेक समझ गए तो बॉलिंजर बैंड्स आपके लिए कंफ्यूजन नहीं, एक क्लियर डिसीजन टूल बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सीखा है उसे पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।